जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम टेक्नोलॉजी पे। M1R5 के हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक चैप्टर में 100 MCQ डिस्कस कर रहे हैं और आपके 3 चैप्टर यानी 300 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और ये आपका चैप्टर 4 है स्प्रेडशीट, जिसको कैल्क के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको लिब्रे ऑफिस में कैल्क बोलते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। और चैप्टर 3, 4 और 5 तीन चैप्टर हैं, यानी राइटर, कैल्क और इम्प्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से M1R5 में इस बार आपको देखने को मिले थे जिनका एग्ज़ाम हुआ था। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से पूछे जाते हैं, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो लिब्रे ऑफिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको इन 3 चैप्टर का। और जिन बच्चों ने पहले 3 चैप्टर नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपको समझ में आ सके और एक भी चैप्टर मिस ना करें। जिसके पास टाइम कम है वो तेज़ स्पीड में वीडियो को करके देख सकता है, जब आपके पास यूट्यूब में ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो इनका फ़ायदा उठाइए। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ओ लेवल के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन, नोट्स, पीडीएफ वगैरह आती हैं, सब कुछ आपको वहाँ पर सबसे पहले मिल जाती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का भी, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, इम्प्रेस हो या आपका राइटर हो, इसमें तीनों का आपसे जो फाइल एक्सटेंशन पूछता है मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2022, 2023, 2023 कौन सा, जनवरी 2023 देख लीजिए उठा के, या जुलाई 2022 आप उठा के देख लीजिए, फाइल एक्सटेंशन जरूर पूछा है, पहले इम्प्रेस का और इस बार राइटर का शायद पूछा था, या कैल्क उसका राइटर का। तो इस बार भी आपसे एक एक्सटेंशन जरूर पूछा जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क की इसमें बात करी है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .ods। राइटर की अगर बात करेगा तो होता है .odt होता है। ठीक है, और इम्प्रेस की अगर बात करेगा तो उसका इम्प्रेस का आता है .odp होता है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। किसी का भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। राइटर का होगा आपका .odt, कैल्क का होगा .ods और इम्प्रेस का होगा .odp। तीनों को नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन अपने साथ लेकर जरूर बैठिए, ताकि इस तरीके के जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ अलग से भी, उनको भी आप साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। अपनी नोट्स कैसे बनाते हैं, जैसे आपको लिखना है .ods इक्वल, ये ओडीएस किसका होता है, कैल्क का। फाइल एक्सटेंशन लिख लेना ऊपर और उसके बाद इनके तीनों के लिख लेना। .ods इसका होता है कैल्क का, ओडीटी राइटर का और ओडीपी इम्प्रेस का होता है। तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? लास्ट सेल का एड्रेस पूछ रहा है। सेल किसे बोलते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क अगर आप ओपन करेंगे तो ये तो होती हैं आपकी क्या, कॉलम। ठीक है, और ये होती हैं आपकी रो। तो कॉलम और रो को मिला के क्या बनती है, आपकी सेल बनती है। यानी ये देखिए अभी, ये जो बीच वाला है आपका, इसको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल बोलते हैं। ये जो बीच वाला बॉक्स आपका बना है ये आपका सेल बना है। सेल किससे बनता है? रो और कॉलम को मिला के आपका सेल बनता है। तो लास्ट यानी इधर जो आएगा सबसे ऊपर लास्ट में, रो और कॉलम को मिला के जो बनता है सेल, उसका लास्ट एड्रेस क्या है? अभी तक जो होता था AMJ होता था। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा उसका, आप जो फिलहाल वर्जन है उसमें XFD होगा। आपके जो लिब्रे ऑफिस जो बच्चे यूज़ करते हैं देख लेना आप, उसमें XFD होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में XFD ना हो, एग्जाम में AMJ हो, तो आपका आंसर AMJ ही होगा। सभी बच्चों को ऑप्शन बी ही चूज़ करना है। लेकिन इस कंडीशन में अगर AMJ नहीं है तो आपको XFD चूज़ करना है आंसर, क्योंकि करंट वर्जन में मेरे हिसाब से यही अब है। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेंगे एक बार, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, चेक कर लेंगे। कंट्रोल एंड में जाके वो आप लास्ट सेल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस में राइट एरो के साथ अगर आप जाएंगे तो लास्ट उसमें आप पहुंच जाएंगे। लास्ट सेल का एड्रेस आपको दिखा देगा कंट्रोल के साथ में राइट एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? सेल फॉर्मेटिंग की बात कर रहा है, तो सेल फॉर्मेटिंग में Ctrl+1, Ctrl+F2, Ctrl+2 या Ctrl+M, बताइए सेल को फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+1 का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन डैश से शुरू होता है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क के फंक्शन शुड स्टार्ट विद, बताइए।
जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें कोई भी फंक्शन किससे स्टार्ट होता है, इक्वल से स्टार्ट होता है, बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, M1R5 में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इक्वल राउंड। मैंने बताया कोई भी फंक्शन है इक्वल से ही स्टार्ट होगा। इक्वल राउंड 247 - 2 का मान क्या आएगा बताइए, इसका मान क्या आने वाला है। अगर आप इसको सोल्व करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में या एक्सेल में तो इसका मान क्या निकलने वाला है। तो अगर आप इसको सोल्व करके देखेंगे अपनी कंप्यूटर में, ये आप खुद करके देखना, इक्वल लगाना, राउंड लगाना, फिर इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करना, फिर आपके सामने जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो 200 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 200, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल सम 5 2 कितना होगा बताइए। इक्वल सम का मतलब होता है जोड़, और 5 और 2 को मिला के कितना बन जाता है, 7 बन जाता है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इक्वल, ये सारे जो फॉर्मूले हैं आपको याद कर लेने हैं। एक वीडियो इनके ऊपर बनाई हुई है, चैनल पे मिल जाएगी आपको मेरे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं किस फंक्शन का क्या यूज़ होता है, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 7। सम का मतलब होता है योग यानी जोड़। वाट इज कॉल्ड टू अरेंज डाटा इन ऑर्डर, ऑर्डर में डेटा की व्यवस्था करने के लिए क्या कहा जाता है बताइए। शॉर्टिंग, इंसर्टिंग, फिल्टरिंग या डिलीटिंग, तो इसको बोलते हैं शॉर्टिंग। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है शॉर्टिंग इज द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी एक्सेस आर प्रेजेंट इन चार्ट ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट में कितने एक्सिस प्रस्तुत किए गए हैं, 2, 3, 4 या 5 बताइए। कितने किए गए हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट में कितने एक्सिस प्रस्तुत किए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना है। 2 हैं या 3 हैं, तो बहुत से बच्चे इसका आंसर 3 लगा सकते हैं, लेकिन 3 इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर है 2 ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रो को कॉलम में किस ऑप्शन के साथ बदला जा सकता है या बदला जाता है बताइए। चेंज, टेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट या कन्वर्ट, तो इसमें अगर आपको बदलना है तो ट्रांसपोर्ट यानी ऑप्शन नंबर सी का ही आपको क्या करना है, यूज़ करना है। इस ऑप्शन के साथ आप इसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि सेल किसको कहते हैं, रो और कॉलम के मिलान को, यानी जब रो और कॉलम मिल जाते हैं तो एक सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में अक्षरों का उपयोग डैश को दर्शाने के लिए किया जाता है। अक्षरों का उपयोग किस लिए करते हो आप, ये आपको बताना है। सेल, रो, कॉलम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल का विकल्प है। मर्ज सेल है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्प्लिट टेबल्स, स्प्लिट सेल्स या ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सारे के सारे हैं सही। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल ई, कंट्रोल ऑल्ट ई, कंट्रोल शिफ्ट ई या कंट्रोल प्लस F9, तो किसका यूज़ करते हैं आप, कंट्रोल ऑल्ट प्लस ई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है वीडियो में और आपका कम से कम टाइम लिया जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, इसमें समझाया जाएगा। ठीक है, ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपादन मेनू में कौन सा विकल्प उपलब्ध है बताइए। संपादन यानी फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑप्शन आर अवेलेबल इन एडिट मेनू, एडिट मेनू में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। कट, कॉपी, पेस्ट, ये आपके किस में होते हैं, फॉर्मेट में होते हैं क्या। फाइंड एंड रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल या ऑल ऑफ द अबव, तो क्या ये सारे के सारे आपके एडिट मेनू में होते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट वाले हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस वाला हो गया, सिलेक्ट वाला हो गया या ऑल ऑफ द अबव, क्या सारे के सारे ही आपके ये एडिट मेनू में होते हैं या नहीं। तो ये सारे के सारे आपके किस में होते हैं, संपादन यानी एडिट मेनू में होते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट वाला भी मिल जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस का, सिलेक्ट ऑल का और ऑल ऑफ द अबव, यानी इसका यही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे आपको एडिट मेनू में मिल जाएंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करना है आपको, तो किस शॉर्टकट की का आप यूज़ करते हैं, कंट्रोल F2, कंट्रोल F3 या ऑल्ट F3, ये तो आंसर नहीं होंगे आपका, फर्स्ट और डी तो आंसर है ही नहीं। कंट्रोल F2 और कंट्रोल F3 में कन्फ्यूजन रहेगा, तो सेल कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में F2 का यूज़ करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है, ट्रिपल से एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ओ लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की निम्नलिखित सुविधाओं में से किस सुविधा के प्रयोग से कई शब्द बदल सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, बाय कॉपी ओनली, बाय कॉपी कमांड या बाय प्रीव्यू कमांड।
इसका तो आ जाएगा आपका फाइंड एंड रिप्लेस। इससे आप कई शब्द बदल सकते हैं, खोज सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है, सुटेबल है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि ओ लेवल में भी रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। इसी से ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% पूछ सकता है, कॉमन क्वेश्चन है सभी के लिए, ईजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा विकल्प फ्रीज सेल के तहत एक वैध विकल्प है? फ्रीज करंट कॉलम, फ्रीज करंट सेल, फ्रीज करंट रो, फ्रीज फर्स्ट रो। तो इसका हो जाएगा आपका फ्रीज फर्स्ट रो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, फ्रीज फर्स्ट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? फंक्शन इंसर्ट करने के लिए अभी आपको बताया, कंट्रोल के साथ में F2 का यूज़ करते हैं अगर आपको फंक्शन इंसर्ट करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? अगर आपको सेल का एड्रेस चेक करना है तो आप कहाँ चेक करोगे? फॉर्मूला बार में, एड्रेस बॉक्स में, या नेम बॉक्स में? नेम बॉक्स में आप क्या चेक कर सकते हैं? सेल का एड्रेस क्या है। सेल किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया था, रो और कॉलम को मिला के सेल बनती है। इस तरीके से जो होते हैं आपके कॉलम होते हैं, इस तरीके से जो होती हैं आपकी रो होती हैं। इसमें नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, और इसमें आपकी ABCD लिखी होती हैं। तो और ABCD का मतलब ABC और 1 2 3 इस तरीके से। ए जैसे होगा आपका 1 तो A, B 2 C, इस तरीके से आपका वो सेल का एड्रेस होता है। तो वो कहाँ दिखाई देगा आपको? नेम बॉक्स में। ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस ये आप यूज़ कीजिए, लिब्रे ऑफिस अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए, उसको यूज़ कीजिए। जो बच्चे ये काम करेंगे, जो यूज़ करते होंगे, उनको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ने की तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनके लिए प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। सारे मीनू आपको याद होनी चाहिए, किस मीनू में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है। कट कॉपी हो गया आपका, इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलते हैं, इनकी शॉर्टकट की क्या होती हैं, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। और ये उसी बच्चे को पता होंगे जो लिब्रे ऑफिस यूज़ करता होगा। बाकी अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा दिन तक रटने की कोशिश नहीं कर सकते, रट नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप लिख के याद करते हैं, जिनके बच्चे जो बच्चे ज़्यादा लैपटॉप वगैरह नहीं ले सकते, कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो वो लिख के भी याद कर सकते हैं। ज़रूर इनको लिख लीजिएगा अपने नोट्स को जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा इसमें आपको कुछ मेहनत लगनी नहीं है, पेन कॉपी लेके बैठिए। एक चैप्टर में लगभग आपके 2 पेज भर जाएंगे, और वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे पता चलेगा कि आपने जो मेहनत की वो एग्ज़ाम के टाइम पे आपके काम आई है, रिवीजन के टाइम पे काम आई है, और आपके एग्ज़ाम में अच्छा ग्रेड आपके एग्ज़ाम में बन गया है, ठीक है। तो फर्स्ट वो बच्चे बोलते हैं कि पहली बार में पे कैसे पास करें, यूपीएससी का तो एग्ज़ाम है नहीं कि पहली बार में कैसे पास करें, स्ट्रेटेजी बता दीजिए। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो बनाई जाएंगी इसके लिए। बहुत सिंपल है, अगर आप जो आपको बताया जाता है अगर आप वो कर लेते हैं तो इतना इजी है, हो जाएगा क्वालिफाई। पाइथन में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, लेकिन एमसीक्यू पैटर्न है उसमें भी हो जाएगा आपका, डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल में अगर आप अच्छे नंबर ले आते हैं, और थ्योरी में भी आप 40 नंबर भी अगर ले आते हैं तो पास हो जाते हैं डी ग्रेड से। अब पाइथन से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसा बता रहे हैं ऐसा करिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम का पता क्या है, ये मैंने आपको बताया था। पहले AMJ था, अब XFD हो गया है शायद, लेकिन इसका आंसर अगर आपको चेक करना है लिब्रे ऑफिस में, ये आज का आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, इसको आप चेक करके कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि ये क्या AMJ है या XFD है। सभी के लिए सीरियस है, सभी इस क्वेश्चन को ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर सही क्या है। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है अगर आपको, तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे बताइए। मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, जो इससे पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैं आपको बहुत से क्वेश्चन बता देता हूँ अगले चैप्टर से रिलेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है या लिब्रे ऑफिस की करंट विंडो से बाहर निकलना है। जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, ठीक है, राइटर हो गया या इम्प्रेस हो गया, या तो आपको उससे बाहर निकलना है या पूरा लिब्रे ऑफिस ही आपको एग्जिट करना है। तो आप करना क्या चाहते हैं? अगर आपको लिब्रे ऑफिस में किसी करंट विंडो को क्लोज करना है तो कंट्रोल W का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा लिब्रे ऑफिस ही एग्जिट करना है, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, एग्जिट लिब्रे ऑफिस, कोई करंट विंडो की बात नहीं हुई, तो कंट्रोल के साथ में क्यों का आप यूज़ करेंगे। जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CCC के लिए भी और ओ लेवल के लिए भी बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और बच्चों को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि करंट विंडो क्या होता है और लिब्रे ऑफिस से क्या होता है, उनको लगता है कि सेम ही क्वेश्चन है, कंट्रोल W लगा के आ जाते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। ये होगा जब आप लिब्रे ऑफिस की कोई करंट विंडो क्लोज करेंगे तो आप कंट्रोल W प्रेस करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको लिब्रे ऑफिस ही एग्जिट करना है तो कंट्रोल के साथ में Q प्रेस करना होगा, आपका पूरा लिब्रे ऑफिस ही एग्जिट हो जाएगा, आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना मेरे से हो सकता है उतना आपको समझाऊंगा, एग्जाम के टाइम तक याद रहेगा जो मैंने बताया है। प्रोडक्ट 7 8 का मान क्या होगा? प्रोडक्ट 7 8 का मान क्या होगा? 7 की 8 से गुना कर दीजिए, अब मिल जाएगा
56, ऑप्शन नंबर सी। प्रोडक्ट का मतलब गुना करना होता है इसमें, एक्सेल इसमें कैल्क में, ठीक है। तो गुना कर दोगे आप आपस में, 7 × 8 56, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में आपको पाया जाता है? ये आपको फॉर्मेट, स्टाइल, सीट या एडिट। अगर आपको मर्ज सेल का ऑप्शन चाहिए तो किस में ये मिलता है आपको? तो ये आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य विभाजन एरर है? जीरो से जीरो डिवीजन एरर कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है HDIV, ये आपका शून्य विभाजन एरर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में कुल कितने कॉलम हैं? लिब्रे ऑफिस में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो कॉलम होते हैं आपके 1024, और अगर आपकी रो की बात करेगा तो 10,48,576, ये आपके क्या होते हैं? रो होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि कितने कॉलम होते हैं तो 1024, और अगर रो की बात करता है तो 10,48,576, ये आपके रो होते हैं। रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल कहते हैं। सेल का एड्रेस आपका नेम बॉक्स में दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है? अरेंज करने की बात कर रहा है। विच इज़ नॉट ए वैलिड ऑप्शन टू अरेंज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट या फॉरवर्ड वन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंड टू फ्रंट। ये सही विकल्प नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अगली सीट में जाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करोगे? अगर आपको अगली सीट में जाना है तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। टैब, कंट्रोल टैब या कंट्रोल शिफ्ट टैब या केवल शिफ्ट टैब, बताइए। तो अगर आपको अगली सीट में जाना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में टैब। इस बार जो जनवरी 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें शिफ्ट प्लस टैब ऑप्शन में था, बच्चों ने इसी को टिक कराया था, लेकिन ये आंसर नहीं था। कंट्रोल टैब में प्रेस करके आप अगली सीट में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करेंगे, वो ओपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ इस वीडियो में है तो यही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है ये। जो पीछे एग्जाम हुआ है उसमें भी आया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आपकी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जिसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही सेव हो जाती है उस नाम से। आपको रीनेम करने की ज़रूरत नहीं होती, अपनी तरफ से कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो वो उसी नाम से सेव हो जाएगी जो वो बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है अपने आप कंप्यूटर। तो वो क्या नाम होता है बाय डिफ़ॉल्ट? तो वो होता है अनटाइटल्ड वन। उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इस नाम से ही सेव होगी पहली बार, ये ही इसका रूल है, ऐसा नहीं है। इसको हटा के आप बैक स्केप से आप अपने आप भी जो अपना नाम देना चाहते हैं फाइल को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो अनटाइटल वन के नाम से ये फाइल आपकी सेव हो जाती है। सेव कहाँ करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है। डेस्कटॉप पे कर सकते हो, डाउनलोड में कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में, जहाँ आप चाहें वहाँ इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल 10*20/4*8 का क्या मान निकल के आएगा? अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या मान निकल के आएगा, आपसे ये कह रहा है। तो इसका अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी 400 इसका मान निकल के आएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी सेल के चयन को दाईं ओर विस्तारित करेगी? अर्थात वर्तमान में चयनित सेल के दाईं दिशा में आसन्न सेल भी चयनित हो जाएगी। कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल राइट एरो की, कंट्रोल राइट एरो की या कंट्रोल लेफ्ट एरो की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस राइट एरो की, जो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी से B5 तक की रेंज को कैसे लिखेंगे? अगर आप जैसे मैंने बताया था, देखिए ये तो B1 हो गया और ये हो गया आपका B5, यानी सेल है ये आपका। तो ये इसका कि कैसे दिखेगी वो आपकी B1 से B5 तक आपको सिलेक्ट करना है। तो वो क्या मैंने बताया था, ये जो होता है ना कोलन, इनको जोड़ता है कोलन। ये इसमें क्या लिखा हुआ है? एंड ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, बीच में कोलन होना चाहिए अगर आपको जो दो सेल हैं उनको एड्रेस को आप जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन में ही केवल आंसर है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिल्ली पुलिस वगैरह में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, B1:B5। लिब्रे ऑफिस कैल्क में
डिपेंडेंट का पता लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कर शिफ्ट के साथ में F2 का यूज़ करोगे या शिफ्ट के साथ में F5 का यूज़ करोगे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है शिफ्ट के साथ में F5 का ही आप यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट डालनी है आपको, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन, शिफ्ट डी, कंट्रोल डी या ऑल्ट डी। अगर आपको कंट्रोल के साथ में करंट डेट इंसर्ट करनी है तो आप करोगे क्या? कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन का यूज़ करते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और करंट टाइम डालने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ में कोलन का या कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन का? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आज के लिए होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सेल फॉर्मूला बार में अगर फॉर्मूला पहले डैश ना लगा हो तो क्या एरर आएगा? अगर आपके उसमें आप कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप इक्वल नहीं लगा रहे, तो क्या आएगा? वाट एवर इज रिटन इन ए फॉर्मूला विल रीनेम द सेम। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने एरर दिखा देगा कि आपने यूज़ नहीं किया है क्या? इक्वल किससे पहले? किसी फॉर्मूले को लगाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में सबसे आम कमांड किस बार में मौजूद है? टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार या फॉर्मूला बार? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क डैश पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन। इस क्वेश्चन का गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, IBM लुट्स नोट्स या FTP। तो ये IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन लुट्स नोट्स इस पे सेव नहीं करता। ऑप्शन नंबर से यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल क्यूटेंट 5 डिवाइडेड बाई 2 का मान क्या होगा? डिवाइडेड का इसका मतलब होता है डिवाइड, सॉरी, इसका मतलब होता है भाई डिवाइड। अगर आप 2 से 5 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार पूरा पूरा जाएगा? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार पूरा पूरा जाएगा। देखिए आपको इस तरीके से करना है, ये 5, ठीक है, और ये हो गया ये। तो अगर आप 2 से इसको वो करते हैं डिवाइड तो कितनी बार जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इसमें आपको रिमाइंडर एक बचता है और क्यूटेंट आपका आता है 2, यानी भागफल आता है 2। तो यही आपसे पूछ रहा है कि क्या आएगा भागफल? तो सर भागफल आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? मैथ पढ़ रहे हैं क्या सर? मैथ नहीं है ये, इतना कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं और ऐसी कैलकुलेशन आएगी। ऐसा नहीं कि 26,000 को दे देगा आपको कि इससे डिवाइड करिए, ऐसा नहीं होता। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे जिनका ईजी आंसर होगा, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोर। फ्लोर क्या आपको वैल्यू देता है? इक्वल फ्लोर 1209, 11 का मान क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है भाई। इसका आंसर क्या होगा? इसका फ्लोर लगा होगा से पहले मैं इसकी फॉर्मूले की वीडियो आपके लिए बनाऊंगा एक अलग से, जिसमें सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर दूंगा मैं कि किस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, वो क्या आपको रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, सोल्व करने के बाद तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ फ़ोन पे समझाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप फ़ोन में इतना वो नहीं है कि यहाँ पे आपको मैं कैसे समझाऊँ ऐसे। ठीक है, तो अलग से फॉर्मूले की वीडियो बना दूंगा, लैपटॉप से बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। एग्जाम से पहले ज़रूर आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या वैसे? तो इसका होगा आंसर आपका, ये फ्लोर वाला बहुत सिंपल है, 11,99 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका रिजल्ट निकालेंगे, जिनके पास लैपटॉप है लिब्रे ऑफिस ओपन करिए, इस तरीके के ये फॉर्मूला एंटर करिए और 11,99 आपके सामने आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूला डैश प्रोडक्ट टू सम 57 का क्या मान आएगा? इसका देखिए, टू जोड़ना है यानी सम करना है, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी गुना होती है। तो 5 की गुना आप कर दीजिए, क्या 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और अगर उसमें आप 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 × 7, यानी इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, यहाँ पे सम करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सम करना है 5 और 7 को। तो 5 अगर 7 आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। क्या हो जाता है? 12। और फिर प्रोडक्ट लगा हुआ है बाहर, यानी फिर गुना करनी है 12 की 2 से, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देगा, यानी प्रोडक्ट जो है इस तरीके से आपका आउटपुट निकालेगा। 5 और 7 को जोड़ना है, क्यों? क्योंकि सम लगा हुआ है, और फिर मल्टीप्लाई कर देनी है, प्रोडक्ट है तो 2 से गुना करनी है। 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन चार्ट का हिस्सा नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है कि कौन चार्ट का हिस्सा है नहीं। चार्ट टाइटल, चार्ट लेवल,
चार्ट एरिया या चार्ट लाइन। तो जो चार्ट एरिया है ये आपका चार्ट का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी या आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चार्ट एरिया तो आपका होता है शायद, चार्ट टाइटल भी होता है, चार्ट लेवल भी होता है, चार्ट एरिया भी होता है, लेकिन चार्ट लाइन नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चार्ट का हिस्सा है नहीं, वो पूछ रहा है वो नहीं पूछ रहा, जो नहीं है उसको पूछ रहा है, तो चार्ट लाइन हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रोफिस कैल्क एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने स्प्लिट के लिए क्या चयन करेंगे, ये आपसे कह रहा है, क्या सेंटर करेंगे या स्प्लिट सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है, स्प्लिट सेल का आप यूज़ करेंगे। कौन सा कार्यक्रम लिब्रोफिस सूट का हिस्सा है, कैल्क, राइट, पब्लिशर या एक्सेल, बताइए। लिब्रोफिस तो कैल्क ही आंसर हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। किसी विशेष क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए क्रिया विधि का नाम क्या है, सॉर्टिंग, ये तो मैंने आपको बताया था, और उसको कहते हैं सॉर्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। कौन एक चार्ट का प्रकार नहीं है, बताइए, कौन एक चार्ट का प्रकार है नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कॉलम, बार, रो या पाई। तो जो रो है वो आपका एक चार्ट का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों के तीनों चार्ट के प्रकार हैं, जो सी है वो नहीं है और नहीं वाले में भी कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे है वाला लगा देते हैं, नहीं को दिखाई नहीं देता उन्हें नोट, तो ये भी आपको ध्यान देखना है कि नहीं लगा हुआ है या नहीं, नोट लगा हुआ है या नहीं। कैल्क में करंट विंडो से बाहर निकलना है आपको, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही वाला आ गया, लिब्रे ऑफिस से एग्जिट, लिब्रे ऑफिस से एग्जिट होना है बाहर, तो आपको कंट्रोल क्यों, लेकिन लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो विच शॉर्टकट की इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम वर्कशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, जो करंट विंडो खुली हुई है उससे बाहर आना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का आपको यूज़ करना है, तो कंट्रोल के साथ में किसका यूज़ करोगे आप, करंट विंडो से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल के साथ में डब्लू का आप यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो क्या जाएगा आपका, कंट्रोल के साथ में डब्लू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए और लिब्रे ऑफिस की करंट विंडो से बाहर निकलने के लिए, कन्फ्यूजन में नहीं रहना। फॉर्मूला काउंट, काउंट करना है B1 से B3 तक के सभी को, तो उसका आंसर क्या होगा, B1 5 है, B2 4 है और B3 आपका कितना है 6 है, तो 5 और 4 9 और 6 15, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका आंसर होगा भाई, क्या 15 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। तो काउंट का मतलब है कि सर जोड़ के बता दीजिए सारे, 15 आंसर हो जाएगा, लेकिन 15 आंसर आपका नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है, तो आंसर क्या होगा आपका 15। यहाँ पे काउंट करने के लिए कह रहा है, सम करने के लिए नहीं कह रहा, जोड़ने के लिए नहीं कह रहा आपको कि जोड़ के बता दो सारे कितने हैं, तो काउंट करना है, एक तो B1 हो गया, एक B2, एक B3, यानी 3 है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है, काउंट करके बता दीजिए B1 से B3 क्या है। स्प्रेडशीट में किस प्रकार के सूत्र और कार्य मौजूद हैं, बताइए बताइए। मैथमेटिकल भी हैं, फाइनेंशियल भी होंगे, ठीक है, लॉजिकल भी होंगे, तो सारे के सारे ही होंगे। तो इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चन मिले और उसमें डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी हो, यानी ऑल ऑफ द अबव हो, तो वही आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को जीरो से अगर आप विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या आंसर देगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद पढ़ा दिया है, ये आ जाएगा आपका HDIV/0, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में एक फंक्शन अगर आपको दर्ज करने का सही तरीका क्या है, आपको फंक्शन दर्ज कराना है, इंसर्ट कराना है, तो सही तरीका क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली टाइपिंग फंक्शन नेम इन ए सेल, उसमें आप डायरेक्ट नाम से सर्च कर सकते हैं। यूजिंग फंक्शन विजार्ड और सिलेक्टिंग फ्रॉम टूल बार, क्या दोनों ही सही हैं। तो इस तरीके के, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है और दोनों ऑप्शन में आपको ठीक लगते हो और ए और बी वाला ऑप्शन भी आपके सामने हो, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। कब, अगर आपको आंसर नहीं पता है क्वेश्चन का, अगर पता है तो आप लगा ही देंगे, या तो ए हो गया बी, लेकिन अगर नहीं पता और ए और बी वाला ऑप्शन है क्वेश्चन में, तो उसको ही आप चूज़ करेंगे, ए और बी सही आंसर इसका यहाँ पर है। ठीक है, 30 मिनट हो चुके हैं और इसमें आपके 100 क्वेश्चन हैं और लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपके हो भी चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि थोड़ा ये में कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए जाएँ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, कभी आप ये सोचें कि इतनी लंबी लंबी वीडियो बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा ग्रेड लेके आएँ। पास तो आप हो सकते हैं मेरी वीडियो से अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हैं तो, ठीक है, लेकिन अच्छा ग्रेड लेके आना है तो भाई थोड़ी मेहनत तो आपको करनी होगी। ठीक है, तो आपको इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हो आप, मंडे से लेके संडे तक लिखना है तो क्या करोगे, टाइप मंडे, होल्ड डाउन राइट,
कॉर्नर एंड पुल डाउन, नीचे तक खींचिए उसको। या डू एंटर प्रेस बाय राइटिंग मंडे, ये तो टाइम लग जाएगा। हैच वीक, ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी वाला भी गलत हो जाएगा। मंडे लिखिए और नीचे तक खींच दीजिए। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट क्या है, ये तो आपको पता ही नहीं होगा, ये तो पढ़ाई नहीं, का भी क्वेश्चन ही नहीं देखा है ना। ऑप्शन नंबर सी, कैल्क, स्प्रेडशीट को कैल कहते हैं। और जो आपका राइट होता है वर्ड प्रोसेसिंग, और जो आपका वो होता है आपका प्रेजेंटेशन यानी इम्प्रेस, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कह रहा है तो 1024 है, ये तो आपको पता ही है। रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और रो की बात करेगा 10,48,576 हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद लिख लीजिए इनको। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणी करने का विकल्प कहाँ पर होता है? टिप्पणी करने का, कमेंट करने का, ये कह रहा है फाइल में, एडिट में, फॉर्मेट में या इंसर्ट में। तो ये आपका होता है किस मेनू में होगा? ये इंसर्ट मेनू में होगा। किस में होगा? एक मिनट, ये आपका इंसर्ट मेनू में होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो आप, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, और कमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन इंसर्ट मेनू में मिल जाएगा, लेकिन कमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है, ये आप सभी को कमेंट में कमेंट करके बताना है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की कुछ विशेषता बतानी है आपको। स्प्रेडशीट की कुछ विशेषताएं हैं, वो आपको बतानी है। इंस्टेंट मैसेजिंग, एड्रेस बुक, एंटीवायरस, मेलिंग लिस्ट, ठीक है। ये बड़े बड़े ऑप्शन आ जाते हैं, इनको देख के बच्चे डर जाते हैं, तो जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी वो आप बता सकता है। फॉर्म्स डाटा एनालिसिस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग, फाइल फिल्टरिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी ही है जो इसकी विशेषताएं हैं, जो इसके बारे में कुछ अच्छी बातें बताता है। विशेषताएं का मतलब होता है अच्छी बातें। सेल को एडिट मोड में करने के लिए किस शॉर्टकट की का आप यूज़ करोगे, बताइए। एडिट मोड में करना है आपको सेल को, तो कंट्रोल के साथ में एम का यूज़ करोगे? नहीं। F3 नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी ए, F2, यानी F2 का आप यूज़ करते हैं कब? अगर आपको सेल को एडिट मोड में करना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है तो आपको कंट्रोल के साथ में डब्लू का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। नहीं सर, अब हम समझ चुके हैं, अब आप हमें पागल नहीं बना सकते। कंट्रोल के साथ में डब्लू अगर आपको करंट विंडो से बाहर निकलना है, और लिब्रे ऑफिस एग्जिट लिब्रे ऑफिस करना है, तो कंट्रोल के साथ में क्यों आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसको तो लिख लीजिए, बार बार आ रहा है, वरना मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा इस तरीके से, देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। डी तो दिख ही नहीं रहा, दिख जाएगा अब, ये देखिए, तो डी आपका सही आंसर है। फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहते हैं नेस्टेड फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पाइथन में आता है ज़्यादा से ज़्यादा, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं? नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। किस प्रारूप में स्प्रेडशीट, इसमें डेटा दर्ज करने की अनुमति नहीं है। आज मेरा मन था M2R5 की वीडियो बनाने का, ठीक है, क्योंकि व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं वीडियो पे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे M2R5 के हैं, M1R5 के कम हैं, M2R5 के ज़्यादा हैं। तो इसलिए कि चलो M2 की वीडियो बना दें, थोड़े व्यूज़ आ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। लेकिन M1R5 वाले बच्चे जो कुछ भी हैं वो हैं ही, तो उनकी पढ़ाई चल रही है कंटिन्यू, तो कल हो सकता है M2 की भी आ जाए और M1 की भी आ जाए। कल 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश पूरी रहेगी हमारी, ठीक है। तो किस प्रारूप में स्प्रेडशीट इसमें डेटा दर्ज करने की अनुमति देता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में देता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका सही आंसर होगा। वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, यानी वर्टिकल इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल जो आप इस तरीके से लुटा दोगे फ़ोन को, ठीक है। कौन सा चार्ट बार के समान है? कौन सा चार्ट बार चार्ट के समान है? कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या केवल चार्ट? तो आपका जो कॉलम चार्ट है वो आपका बार चार्ट के समान है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। कौन सा एरर कोड कैल्क में सूत्र में बराबर चिन्ह न होने को इंगित करता है? 511, 508, 510 या नो एरर? तो जो आपका नो एरर है, कौन सा एरर कोड कैल्क में सूत्र यानी नो एरर, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर टी आपका सही आंसर है। वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि 1 घंटे तक लगातार बोलना आपके साथ, बात करने ही, इसी बात ही आपके साथ जो बात कर रहे हैं आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो फ़र्ज़ आपका बनता है कि वीडियो को आप लाइक कर दें। प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, आपका कोई पैसा नहीं लगता, तो जो काम फ्री में हो रहा है वो तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। कोई पेड बैच हमारा है नहीं जो हम पेड बैच चला रहे हैं, बच्चों को लूट रहे हैं या बच्चों को पैसों में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ आपके लिए फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारा कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा ओ लेवल का। हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, सब कुछ है, ठीक है। कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, ठीक है।
तो फ्री है सब कुछ, आप भी थोड़ी हमारी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रो को कॉलम में किस ऑप्शन द्वारा बदला जाता है? चेंज, टेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट या कन्वर्ट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर आपको पता होगा तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? ये क्वेश्चन तो आज तक आपने पढ़ा ही नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी, इक्वल से स्टार्ट होता है सारे फॉर्मूले, अगर इक्वल से स्टार्ट नहीं हो रहा तो एरर आएगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा डैश प्रतीक से शुरू होगा। तो ये भी आपको पता नहीं है ना, अभी तो ये क्वेश्चन आया ही था फिर आ गया। तो डी, इक्वल से शुरू होता है। स्प्रेडशीट में अक्षरों का उपयोग डैश दर्शाने के लिए किया जाता है? सेल, रो, कॉलम या ब्लॉक? तो ये भी रिपीट हो गया है, कॉलम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा था लेकिन आपके सामने आ गया है। लिब्रे ऑफिस में अगर आपको कमेंट करना है, कमेंट का ऑप्शन आपको इंसर्ट मेनू में मिलता है, और कंट्रोल के साथ में, ऑल्ट के साथ में सी प्रेस करते हैं तो आपकी कमेंट इंसर्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के लेफ्ट एक कदम पीछे जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? एक कदम पीछे जाना है आपको। विच की टू लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज टू मूव द लेफ्ट वन स्टेप बैक ऑफ द सेल? ओल्ड टैब, टैब ओल्ट या शिफ्ट टैब? तो अगर आपको एक कदम पीछे जाना है तो शिफ्ट के साथ में टैब का यूज़ कर सकते हैं, पीछे चले जाएंगे। कंट्रोल के साथ में टैब का यूज़ करोगे तो आगे चले जाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करोगे तो पीछे, और कंट्रोल के साथ में टैब प्रेस करोगे तो आगे आप पहुंच जाओगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कैल्क की निम्नलिखित सुविधाओं में से किस सुविधा के प्रयोग से कई शब्द बदल सकते हैं? हो सकता है कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाए, किसी का आंसर हमसे गलत बता दिया गया हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिए ताकि किसी बच्चे का आंसर गलत ना हो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप बच्चे हैं, हमसे हो सकता है गलती हो जाए, गलती सभी से हो जाती है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो उसको चेक करके उसका आंसर तभी आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ताकि जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे कमेंट बॉक्स में पढ़ के उसको सही कर ले क्वेश्चन को, ठीक है। तो इससे आपका भी फायदा हो जाएगा और जो बच्चे हैं उनका भी। कैल्क की निम्नलिखित सुविधाओं में से किस सुविधा के प्रयोग से कई शब्द बदल सकते हैं? तो ये तो मैंने आपको बताया था, फाइंड एंड रिप्लेस वाले से आप कई शब्द बदल सकते हैं, खोज के उसको सर्च करके चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सुटेबल आंसर है, वेरी गुड आंसर है। कौन संपादन मेनू में विकल्प हैं? तो कट, कॉपी, पेस्ट वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए, सारे के सारे हो जाएंगे भैया। तो कट, कॉपी, संपादन नहीं, एडिट मेनू की बात कर रहा है, सॉरी। एडिट मेनू में कौन कौन से उपलब्ध है? सारे के सारे उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। टूल बार को छुपाया दिखाया किस मेनू से जा सकता है? आपको दिखा भी सकते हैं टूल बार को, नहीं भी दिखाना चाहते आप, आपकी मर्जी है। तो व्यू मेनू, भाई व्यू यानी दिखाना चाहते हो आप, व्यू का मतलब दिखाना ही तो होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आपको एग्जामिनर घुमाएगा कि जैसे आप ट्रिपल सी के बच्चे हो, लेकिन आप ओ लेवल वाले बच्चे हो, एग्जामिनर को घुमा देना, चार ऑप्शन आएंगे, चारों के चारों मत लगा देना, एक पे टिक कर सकते हो आप, लेकिन वो आंसर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। ताकि आपके एग्ज़ाम पे, आपकी आंसर शीट पे जांच बिठाई जाए मेरिट की, कि इस बच्चे ने इतने क्वेश्चन सही कैसे कर दिए। उस पर जांच बैठेगी सीबीआई की, उसके बाद आपकी कॉपी रिचेक होगी 3-4 बार, तब जाके आपका डी ग्रेड आएगा। कितना ऐसा ग्रेड आ सकता है आपका, अगर आपके एग्ज़ाम पे सीबीआई बैठ गई, जांच बैठ गई, तो ऐसा ग्रेड आना पक्का है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेस्ट के लिए केवल कंट्रोल वी, पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी, और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस वी क्या होता है इसका, बताइए। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं, पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी, और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। ये आप लिख लीजिए, तीनों इंपॉर्टेंट है पेस्ट वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कंट्रोल के साथ में 1 का यूज़ करते हैं। कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है?
ये मैंने आपसे बताया था कि आप इसको चेक करेंगे एक बार, जौन सा भी आंसर आपको लगता है इन दोनों में से चेक करके बताएंगे कि अभी जो वर्जन है लिब्रे ऑफिस का उसमें AMJ है या XFD है। मेरे हिसाब से 99% XFD होगा। एक बार आप चेक कर लेंगे, 1% जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा। लेकिन आपको प्रैक्टिकली तौर पे चेक करना है, लिब्रे ऑफिस में तुक्का नहीं लगाना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में केवल तारीख मूल्य की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करते हैं? डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत देर से बोलते जा रहे हैं, थक गए हैं, पानी भी नहीं है जो पिए। वीडियो ख़त्म करने के बाद ही पानी पियेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क, गर्मी बहुत है, रात के समय में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पंखा ऑफ है, क्योंकि अगर पंखा ऑन कर दिया तो आपको जो आवाज़ है वो नहीं आ पाएगी, आवाज़ में एरर हो जाएगी, ठीक है, आपको सही सुनाई नहीं देगा। तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो इसके लिए देखिए हम कितना सहन करते हैं, लेकिन आप चैनल को फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, ये आपकी गलत बात है। कुछ ही बच्चे हैं जो ऐसा नहीं करते, तो बाकी तो कर ही देते हैं। तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्न में से किस प्रकार के कार्यों में सक्षम है? सभी के सभी कार्य मेरे हिसाब से कर सकता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कौन सा कार्य कर सकता है कौन सा नहीं, और लास्ट में डी हो, तो डी ही आपको लगाना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपका उपरोक्त सभी वाला ही आंसर बिल्कुल सही होता है। डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बस 10 मिनट और रुकिए, खत्म हो जाएगी उसके बाद वीडियो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? अगर आपको डायरेक्ट ही क्लियर करना है फॉर्मेट तो कंट्रोल के साथ में एम प्रेस कीजिएगा, आपकी जो है वो डायरेक्ट ही फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूल बार प्रदान नहीं करता, कौन सा? 3D सेटिंग, पेंटिंग या ड्राइंग? कौन सा है जो प्रदान आपको नहीं करता? तो पेंटिंग तो आप MS पेंट में करते हैं, बाकी तो आप ही कर सकते हैं सारे के सारे। पेंटिंग नहीं आप इसमें कर सकते लिब्रे ऑफिस कैल्क में, क्योंकि ये आपका फाइनेंशियल वाला होता है जो, ठीक है। MS पेंट में आप कर सकते हैं पेंटिंग वगैरह, तो इसमें नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर से दोस्तों आपका सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम परसेंट कितना होता है? न्यूनतम मिनिमम की बात कर रहा है। अगर आपको लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम परसेंट करना है, जूम परसेंट का मतलब क्या होता है सर? जूम परसेंट, ये देखिए, ये मैं बढ़ा रहा हूँ जूम और ये मैं घटा रहा हूँ, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज वाला। तो इस तरीके से अगर आप कितना मतलब उसको दिखा सकते हैं इस तरीके से, और कितना मिनिमम आप उसको छोटा कर सकते हैं, तो इसलिए कह रहा है कि मिनिमम बताओ कितना कर सकते हो आप। तो मिनिमम तो सर हम 5% भी कर सकते हैं, 20% भी, 15 भी, 25 भी, आपके मर्जी के मुताबिक नहीं होता, ठीक है। घर की सरकार नहीं है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, उसमें होता है आपका कितना? 20% होता है। कितना होता है दोस्तों? 20% होता है लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम परसेंट, और मैक्सिमम कितना होता है? 600 होता है। कितना? 600 होता है। ये आप एक बार चेक कर लेना कि लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है। अगली शीट में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करते हैं? ये तो आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। पिछले में जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? शिफ्ट के साथ में टैब, और अगले में जाने के लिए कंट्रोल के साथ में टैब यूज़ करते हैं, और पीछे जाना हो तो शिफ्ट टैब, आगे जाना हो तो कंट्रोल टैब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट इसको जरूर कर लेना आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ में स्पेस का भी यूज़ कर सकते हो आप, कंट्रोल के साथ में स्पेस का, या शिफ्ट के साथ में स्पेस का, या कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, या नन। तो अगर आपको कंट्रोल के साथ में ए अगर आप यूज़ करते हैं तो भी आपकी सिलेक्ट हो जाती है पूरी रो। पूरे रो को सिलेक्ट करना है, सॉरी, पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में स्पेस का आप यूज़ करते हैं, और पूरे कॉलम को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हुई है? पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो शिफ्ट के साथ में स्पेस का आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये तो मैंने आपको बताया था। कंट्रोल के साथ में एम का यूज़ करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज़ करते हैं, और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। सारी शॉर्टकट की याद होनी चाहिए। एक वीडियो नेक्स्ट वाली बना दूंगा कि सारी शॉर्टकट की आपको ट्रिक से कैसे याद करनी है से Z तक की, क्योंकि यहाँ से 6 तो नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे, M1 में और M2 में मिला के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किस कार्यविधि का नाम क्या है? सॉर्टिंग, सॉर्टिंग ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। किस प्रोग्राम का उपयोग तेज और सटीक यानी सही गणनाओं के साथ दस्तावेज में डेटा को प्रारूप के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्क, बेस, राइटर या इम्प्रेस? किस प्रोग्राम का
विच प्रोग्राम इज़ यूज्ड फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन एज वेल एज फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा इन ए डॉक्यूमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये तो कैल की होगा, क्या होगा, कैल के ही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे तेज भी हैं, तेज भी इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो और फास्ट भी कर सकते हो, सही भी है। अगर फॉर्मूला सही लगाओगे तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन देगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको 10 का पढ़ा भी याद नहीं होगा। तो कैल की को तो भाई पढ़ा याद है तो वो तो सही आपको इन्फॉर्मेशन देगा ना। वो 10 या 30 ही बोलेगा, 10 या 40 नहीं बोलेगा। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया था कंट्रोल के साथ में 1 का यूज़ करते हैं। किसके साथ में किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ में 1 का यूज़ करते हैं। किसके लिए? फॉर्मेट सेल में डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल, कैल्क में डॉट ओडीएस, राइटर में डॉट ओडीटी और इम्प्रेस में डॉट ओडीपी होता है। तीनों के फाइल एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में जब आएंगे तो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना है, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना है कि बता दो भाई कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, हिलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप कंडीशन देख लेना कैसी है एग्ज़ाम हॉल की, लेकिन ज़्यादा चूँचा नहीं कर सकते आप एग्ज़ाम में। तो इसलिए पढ़ के जाइएगा, अभी से स्टार्ट कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर दिया है बहुत अच्छी बात है। एक्सेल फार्मूला बार में अगर फार्मूला पहले ये ना लगा हो तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सी में सर लिखा क्या है ये आप पढ़ लेना, ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर है। फॉर्मूला इक्वल 25 32 -16 और स्टार 2 का मान क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है भाई, ये तो हमसे होगा ही नहीं। कैल की कर सकता है इसको, तो इसको कैल की कर सकता है, और उसमें इसको आप डाल के देखना आंसर दिखा देगा आपको। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी सीट बना सकते हो? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी सीट बना सकते हो? 32,000, 48,000। तो उसमें बना सकते हो आप 32,000 सीटें। कितनी? 32,000 सीटें बना सकते हो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ में ए का भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस भी यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल के साथ में ए का भी यूज़ कर सकते हो आप। पूरी सीट सिलेक्ट करनी है आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर, तो 2 शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो आप। कंट्रोल के साथ में ए का भी कर सकते हो, और कंट्रोल के साथ में आप शिफ्ट प्लस स्पेस का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है डी, उपरोक्त सभी नहीं, ए एंड बी वाला। तो ये मत भूलना। कभी आपने देखा कि पूरी सीट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नंबर है कंट्रोल डी, सर ने बताया था, सॉरी कंट्रोल ए, सर ने बताया था, हो गया आंसर। लेकिन एग्जाम में पता लगेगा कि एक नंबर कट गया, एक नंबर की वजह से फेल हो गए हैं, तो यही आंसर था कि मैं इसको क्यों सही करके नहीं आया। तो अभी समझ लीजिए, पूरी सीट सिलेक्ट करनी है अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो 2 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। कंट्रोल के साथ में ए का भी यूज़ कर सकते हो, और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्पेस मतलब वो इतना बड़ा बटन जो होता है कीबोर्ड में सबसे नीचे, उसे स्पेस बोलते हैं। और दोनों के दोनों से कर सकते हैं, तो ए एंड बी वाला सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में मौजूद होता है? मौजूद होता है तो आप हमें बता दीजिए सर कौन सा है, बता दीजिए। बबल भी है, सर्कल भी है, बलून भी है, हेलो भी, सारे के सारे हैं क्या? तो भाई मौजूद वाला तो आपका एक ही है बबल, बाकी तीनों के तीनों मौजूद नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ में F2 का यूज़ करते हैं। कितनी? 1000 बार आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बता रहा हूँ। इंसर्ट करना है क्या? एक फंक्शन, तो कंट्रोल के साथ में F2 यूज़ करेंगे, और फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? अगर आपको करंट डेट डालनी है तो किस शॉर्टकट की का आप यूज़ करते हैं? तो डेट डालने के लिए बताया था कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, और अगर टाइम डालना है तो कंट्रोल के साथ में कोलन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर अभी यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के आपके सामने, कि किसी तालिका में अभिलेखों के प्रदर्शन को किसी विशेष मानदंड से मेल खाने वालों तक सीमित रखने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? फिल्टरिंग, रिस्ट्रिक्टिंग, सॉर्टिंग या शिफ्टिंग? तो उसको फिल्टरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम परसेंट मैंने आपको बताया था मिनिमम 20% होता है, लेकिन अधिकतम कितना होता है? अधिकतम कितना होता है? क्या 600 होता है? 600 तो सर ऑप्शन में ही नहीं है, आप 600 बता रहे थे, 600 नहीं है। फिर ऑप्शन में 300 है, 200 है, 400 है या 500 है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप मिनिमम
400% इसका बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब होता है अत्यधिक आप कितना उसको लिब्रे ऑफिस को ऐसे जूम कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 20% और मैक्सिमम 400%। लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी राइटर में 20% था मिनिमम और मैक्सिमम 600% था। ये आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस, राइटर, इनकी देखिए क्या चीज़ आपको लिखनी है। इनकी आपको लिखनी है फ़ॉन्ट एक्सटेंशन, वो फ़ॉन्ट लिखने हैं सबसे कम और सबसे ज़्यादा, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। इनके ये लिख लीजिएगा जो जूम परसेंट है, मिनिमम कितना कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो। फाइल एक्सटेंशन इनके लिख लीजिएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना वो ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं, फिर आप कर नहीं पाते, तो इसलिए इनको आप रट लीजिएगा अभी से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल एक विकल्प है, बताइए। मर्ज सेल, स्प्लिट, ये तो मैंने बताया था, ऑल ऑफ द अबव वाला ये। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टेबल का विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस सीट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। सेव करना है अगर आपको तो कंट्रोल शिफ्ट एस। ऑप्शन नंबर बी, सेव करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी उपलब्ध है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम लिब्रे ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। तो ये तो कैल्क है, ये क्या हो जाएगा, कैल्क हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 कैल्क की क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना है आपको तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। कोई आपको नंबर मिला है उसको करेंसी में फॉर्मेट में आपको चेंज करना है, बदलना है, तो आप किस का यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F4 का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास समाप्त इसी यहीं हो जाएगी। ये तो क्वेश्चन आज का बताया था मैंने आपको, ठीक है। इसका 2 से इसको आप डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है आज का। और आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना सभी बच्चे, और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो कर लेगा, और शेयर भी वीडियो को ज़रूर कर देगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में 5 चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।